हैदर के 7 साल पूरे हो चुके थे और घर अब एक मुकम्मल ख़ानदानी जन्नत बन चुका था जहां हर लम्हा मोहब्बत खुशी और छोटी छोटी खुशियों से भरा होता था। हैदर अब स्कूल में क्लास मॉनिटर था। इसकी जहानत, शराफत और हमदर्दी सबको मुतासिर करती थी। वो हर रोज़ घर आकर अपनी कहानियाँ सुनाता कि आज टीचर ने मुझे बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया है, अम्मा अबू देखें मेरी ट्रॉफ़ी आ रहा। इसे गोद में उठाता, इसके माथे पर बोसा देता और कहता, मेरा बेटा तुम तो पहले ही चैंपियन हो। सारा बावर्ची खाने से निकलकर दोनों को देखती, मुस्कराती और कहती, आज खास डिनर है तुम्हारे लिए, बिरयानी और केक और हैदर के लिए आइसक्रीम। रात को जब हैदर सो जाता तो अरहान और सारा बालकोनी में बैठते, चाय के कप हाथ में लेते, सितारों को देखते और खामोशी में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते, मगर उनकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत थी, वही आग जो कभी नहीं बुझती थी। एक रात जब मौसम सरमा की ठंडी हुआ चल रही थी और कंबल ओढ़कर वो दोनों बिस्तर पर लेटे थे, अरहान ने आहिस्ता से सारा को करीब खींचा, उसकी कमर पर हाथ फेरा और सरगोशी की, आज रात तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे पहली बार मिले थे। सारा शर्मा कर उसके सीने से लग गई। अरहान ने आहिस्ता से इसकी रात की गर्म ड्रेस के तार खींचे, कपड़ा सरक कर नीचे गिरा। सारा की जल्द ठंडी हुआ में कांप रही थी, मगर अरहान की गर्म सांसों से गर्म हो रही थी। इसने इसके जिस्म को चूमना शुरू किया, पहले गर्दन के नीचे, फिर कंधों पर, फिर सीनों की तरफ, जो बरसों बाद भी इतनी ही नर्म और दिलकश थीं। सारा की आहें कमरे में गूंजने लगे। अरहान आहिस्ता, प्लीज हैदर जाग जाएगा, मगर अरहान ने इसे और करीब खींचा, इसकी कमर मजबूती से पकड़ी और कहा, आज रात सिर्फ हम हैं, कोई नहीं जागेगा। इसने इसके जिस्म पर हर जगह हाथ फेरा, चूमा, हल्का सा काटा। सारा कांप रही थी, खुशी, पुराने दिनों की याद और नई शिद्दत से। अरहान ने इसे अपना बनाया, शदीद गहरा प्यार भरा मगर बेलगाम। सारा चीख रही थी खुशी में, अरहान मेरा सब कुछ तुम हो, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। वो दोनों एक दूसरे में खो गए, रात भर मोहब्बत करते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। ठंडी हुआ उनकी गर्म सांसों से टकरा रही थी और एक अजीब सी मौसीकी बन रही थी। सुबह जब हैदर जागा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए इसे उठाने लगे। हैदर, अम्मा अबू उठो, आज पार्क चलेंगे, नई स्विंग बनी है। सारा ने इसे गोद में उठाया, बोसा दिया, हाँ मेरा शेर, आज पूरा दिन तुम्हारा है। जिंदगी खुशगवार और पुरअमन चल रही थी। अरहान की कंपनी अब मुल्क की टॉप 10 में शामिल हो चुकी थी। नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोजेक्ट्स और बैरून मुल्क शिराकतें। सारा का ब्रांड भी अब दुबई और लंदन तक पहुंच चुका था। उसके डिज़ाइन ख्वातीन ने बहुत मकबूल थे। हैदर बड़ा हो रहा था, उसकी शख्सियत मजबूत हो रही थी, मगर एक दिन अचानक एक नया इम्तिहान आया। अरहान को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना पड़ा। 10 दिन का प्रोग्राम था जहां वो स्पेशल गेस्ट था। सारा ने कहा, जाओ, ये तुम्हारी कामयाबी है, मगर दिल में वही पुराना खौफ था कि कहीं फासला ना बढ़ जाए। अरहान चला गया, लंदन पहुंचकर रोज़ वीडियो कॉल करता, हैदर को स्कूल की कहानियां सुनाता, सारा को प्यार भरी बातें करता। मगर वहाँ एक पुरानी दोस्त मिली जो बरसों बाद मिली थी। वो खातून अरहान की यूनिवर्सिटी की साथी थी और अब एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। दोनों ने मिलकर कई मीटिंग्स की और लोगों की जुबानें चलने लगें कि अरहान और वो खातून बहुत करीब हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गईं जिनमें दोनों एक डिनर पार्टी में हंस रहे थे। सारा ने देखा तो दिल डूब गया। वो रात भर रोती रही, हैदर को कुछ न बताया, मगर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अगली कॉल पर इसने अरहान से पूछा, वो खातून कौन है? अरहान हैरान हुआ, कहा, बस पुरानी दोस्त है, यूनिवर्सिटी की साथी है। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? सारा रो पड़ी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे भूल न जाओ, तुम वहाँ खुश नजर आ रहे हो मेरे बगैर। अरहान ने फौरन कहा, सारा तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा घर हो, मेरा सब कुछ हो, ये सब बस प्रोफेशनल मीटिंग है। मगर सारा का दिल मुतमईन न हुआ, वो तन्हाई में रोती रहती, अरहान को मिस करती रहती, रातों को बिस्तर पर अकेली लेटकर सोचती कि क्या वाकई मोहब्बत हमेशा नहीं रहती। अरहान ने 3 दिन बाद अचानक फैसला किया, कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस आ गया। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, सारा ने दरवाज़ा खोला तो इसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला था। अरहान ने इसे फौरन गले लगाया और कहा, मैं वापस आ गया मेरी जान, तुम्हारे बगैर मेरी सांस नहीं चलती। कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। सारा रो पड़ी, तुम ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। अरहान ने इसके चेहरे को हाथों में लिया और कहा, नहीं, कभी नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, बस काम में उलझ गया था, मगर अब कभी
नहीं जाऊंगा, तुम मेरी आग हो, मैं तुम्हारा पानी हूँ, हम अलग नहीं हो सकते। सारा इसके सीने से लग गई और रोती रही। अरहान ने इसे उठाया, कमरे में ले गया, बिस्तर पर लुटाया और इस रात वो दोनों एक दूसरे को ऐसे चाहे जैसे बरसों बाद मिले हों। अरहान ने सारा के जिस्म को चूमा, हर जगह उसकी कमर पकड़ी, इसे शदीद प्यार से अपना बनाया। सारा की आहें खुशी से भरी थीं। अरहान, मुझे कभी ना छोड़ना, कभी नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। वो दोनों रात भर मोहब्बत में डूबे रहे, जैसे सारा खौफ, सारी तन्हाई इसी रात खत्म हो गई हो। सुबह जब हैदर जागा तो इसने देखा कि अबू अम्मा दोनों मुस्करा रहे हैं। हैदर ने पूछा, अबू तुम वापस आ गए? अरहान ने इसे गोद में उठाया और कहा, हाँ बेटा, अब कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और अम्मा के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। जिंदगी अब फिर से मुकम्मल हो गई थी। अरहान ने कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, मगर उसकी जगह नई कामयाबियां आईं, कंपनी और भी बढ़ गई। सारा का ब्रांड अब आलमी सतह पर पहुंच रहा था। हैदर बड़ा हो रहा था, उसकी शख्सियत मजबूत हो रही थी। रातों को जब हैदर सो जाता तो अरहान और सारा अब भी एक दूसरे के लिए वही शदीद जज्बा रखते थे, मगर अब उनकी मोहब्बत में एक पुख्तगी थी, एक यकीन था कि कोई फासला, कोई शक, कोई अफवाह, कोई कॉन्फ्रेंस उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनकी कहानी अब एक लाजवाल मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी, जो हर रात नई आग भड़काती है, सुबह नई उम्मीद देती और हर लम्हा ये साबित करती थी कि सच्ची मोहब्बत वक्त, फासला और हालात से बढ़कर होती है। और ये आग और पानी की कहानी कभी ख़त्म ना होगी, क्योंकि ये मोहब्बत अब उनकी रूह, खून, हड्डी, दिल और दिमाग सब का हिस्सा बन चुकी थी, जो वक्त के साथ और भी गहरी और अबदी होती जा रही थी।